राजनीति में ये जातिगत जो आंकड़ा है, क्या जातिगत गिनती होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छा। ताकि हम लोगों को भी मालूम चल सके यहाँ राजभर समाज बात कुछ होती है। अच्छा। ये नहीं कि जैसे कोई समझ लीजिए कोई भूयार हो गया चाहे कोई हो गया तो अपने जाति के लिए लड़ रहा है तो हम भी अपने। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रद्युम्न राजभर। प्रद्युम्न राजभर, एकदम भगवा वगवा लगा लिए हैं एकदम, बीजेपी से है क्या? नहीं नहीं, हम कोई सी पार्टी से नहीं है, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बिहार सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है कि राजभर कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, बनिया कितने हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना हाँ चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे जनगणना कई जाति का कर रहे हैं, हमारे भी जाति का भी करना चाहिए इसी तरह की हम। तो जी, और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। बिहार सरकार ने जब से जातिगत आंकड़ा पेश कर दिया है, पूरे देश में भूकंप सा आ गया है और हर जगह मांग होने लगी है कि पूरे देश में जातिगत आंकड़ा पेश होना चाहिए, जाति गिनती होनी चाहिए। उधर लालू यादव जी का बयान भी आ गया है कि हमारी सरकार बन रही है 2024 में, तो पूरे देश में हम जातिगत गणना करवाएंगे। ऐसे बीच हम राजभर समाज के लोगों के बीच में आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कि क्या राजभर समाज भी जातिगत आंकड़ा के समर्थन करता है कि नहीं करता है। इसी बीच हमारे साथ कुछ नवयुवक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जातियां ओबीसी में जातियां हैं और शायद उत्तर प्रदेश में एक प्रभाव डाले, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक वोट बैंक है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है, कई सीटों पर प्रभाव डालती है। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं कि क्या इन लोगों का मत है, क्या विचार है। भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रद्युम्न राजभर। प्रद्युम्न राजभर, एकदम भगवा हुआ लगा लिए हैं एकदम, बीजेपी से है क्या? नहीं नहीं, हम कोई सी पार्टी से नहीं है, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बिहार सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है कि राजभर कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, बनिया कितने हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना हाँ चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे जनगणना कई जाति का कर रहे हैं, हमारे भी जाति का भी करना चाहिए इसी तरह की हम, हमारे बिरादरी के लोग, जैसे हमारे राजभर बिरादरी में कितने लोग हैं हमें भी पता चलना चाहिए, हमें भी जैसे पता चलना चाहिए। अच्छा, अगर जातिगत आंकड़ा हो जाए, गिनती हो, इससे क्या फायदा? उस प्रकार राजभर जी एक बार जब पहले कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो क्या ये बात अब सही होने वाली है कि जबकि देख कहा जा रहा है कि विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं और इस पे अमल होने के लिए बात कर रहे हैं? देखिए बात तो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का भी जाति तो है, हाँ। सब सभी को देखना चाहिए ना। अच्छा। हाँ यही बात है, जैसे हम लोग राजभर बिरादरी में हैं, हम लोग का भी जैसे उत्तर प्रदेश में संख्या हम लोग का भी ज़्यादा है, तो हम लोग को भी जैसे उन लोग को नज़र एक बार डालना चाहिए ना, हम लोग का आज तक कहीं भी नाम ही तक नहीं आता है। अच्छा, यानी कि हाँ जाति के आप लोगों की जाति की जब गणना हो जाएगी तो पता चल जाएगी कि आप पता कितने चल में हैं। हाँ वही पता चल जाएगा ना कि हम लोग कितने हैं, और लेकिन वैसे भी कहीं भी देखिए तो हम लोग के जाति में कहीं नाम ही नहीं आता है। अच्छा, हाँ तो कहीं आप नहीं ना, मान लीजिए 100% में से हम लोग का 20% भी बहुत कहीं से छूटा छटका आ जाता है नाम। अच्छा, तो आप हाँ इसके समर्थन कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं? जरूर होना चाहिए, समर्थन तो होना चाहिए और क्या। ओम प्रकाश राजभर भी कई बार उनका बयान आया था कि होना चाहिए, जब वो सपा में थे। उससे उसके पहले बीएसपी की भी राजनीति कर चुके हैं, हम्म, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए हैं हम्म। और उनका रुख थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। हम लोग के यहाँ तो सभी लोग पूरे गांव ही सब बीजेपी वाले ही हैं। अच्छा, हाँ राजभर जो सुभाषपा है उनका नहीं समर्थन कर रहे हैं क्या? कहीं ना, ओम प्रकाश राजभर का भी लोग सभी लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी अच्छा, बात नहीं है। कुछ लोग और युवा है जब उनसे। से सपा में वो गए तब से थोड़ा हम लोग के जैसे जो गांव है देहात है थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सपा में बीजेपी। गए, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उनका समर्थन, तब इसका मतलब आप कर रहे हैं? जातिगत हाँ? होगा तो हमारे यहाँ भी सही होगा ना, अच्छा, ऐसी बात कुछ और युवा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अभिषेक राजभर। अभिषेक राजभर, न्यूज देखते हैं? जी थोड़ा थोड़ा देखते हैं अच्छा, कभी कभी। बिहार सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है सब बिरादरियों का, कौन कितना परसेंट है, जी और लालू यादव का एक बयान आया है कि जिसकी संख्या उतना हिस्सेदारी। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी ये जातिगत आंकड़ा पेश होना चाहिए? क्या जातिगत गिनती होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि क्या? हमें भी पता चले कि अच्छा। हमारे बिरादर कहाँ पे कितना है। अच्छा, क्या फायदा इससे मिलेगा आपको? कुछ एक दो फायदा हमको बता सकते हैं? जी हमें, ताकि हमें पता चले कि हमारा बिरादर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वैसे भी हमें पता नहीं था जो इन्होंने बोला है। हमारा नाम बहुत पहले बहुत कम आता था हाँ। कि राजभर बिरादरी होती भी है कि नहीं होती है। हाँ। अब जब से ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति में आए हैं, तब से कभी कभार मतलब पता चलता है कि हम राजभर जी भी कोई जात होती है।
पहले नहीं थी, अब पता चलता है धीमे धीमे कि हाँ राजभर भी कुछ हमारे होती है। साथ राजभर समाज के युवा हैं और बातचीत किए हैं तो अपना जो भावना व्यक्त होती है, अपन विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ गिनती होनी चाहिए। और कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब बात करेंगे आप, क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश राजभर। क्या कहेंगे? अभी बातचीत हुई है जातिगत आंकड़े को लेकर सारी पार्टियां हमलावर हो गई हैं एक दूसरे, समझे कि जब से आंकड़ा पेश हो गया तब से भूकंप आ गया इस देश की राजनीति में। जी। क्या कहेंगे इस राजनीति में ये जातिगत जो आंकड़ा है, क्या जातिगत गिनती होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छा ताकि हम लोगों को भी मालूम चल सके यहाँ राजभर समाज बात कुछ होती है। अच्छा ये नहीं कि जैसे कोई समझ लीजिए कोई भूयार हो गया चाहे कोई हो गया तो अपने जाति के लिए लड़ रहा है तो हम भी अपनी जाति के लिए लड़ सकते हैं, कि हमें भी मालूम चले कि हाँ हमारी जाति भी, हम सब एक संगठित हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा अगर जाति की गिनती हो जाएगी तो? जाति के लिए इससे यह पता चलेगा कि हाँ ये जैसे मालूम चलता है कि जैसे यहाँ पर इतनी जाति वहाँ है, इतनी जाति वहाँ है, हाँ, इससे हमको लोगों को भी मालूम चलेगा कि हाँ हमारी जाति यहाँ पे इतनी है, विशेष काम कर रही है। जैसे ओम प्रकाश राजभर हुए, जैसे एक आदमी घोषित से निकला है, मान लीजिए वो हर जगह प्रचार कर रहा है कि हाँ राजभर राजभर राजभर, हाँ। तो ये राजभर तब समाज सब लोगों को मालूम चल रहा है ना कि हाँ राजभर जात भी होती है। इससे पहले किसी को इतना नहीं मालूम चलता था कि राजभर, जैसे अब मान लीजिए कि बहुत ट्रेंडिंग में लड़के आ रहे हैं कि ये राजभर क्या होता है, राजभर क्या होता है, तब राजभर तब देख रहे हैं तब उन लोगों को मालूम चला ना कि राजभर की पावर क्या होती है, राजभर क्या होता है। अच्छा तो ये बोलना चाहता हूँ कि राजभर की ये जनगणना होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। ओबीसी में राजभर भी आती है और ओबीसी में राजभर में 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन उतना आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाती है। क्या कहेंगे जातिगत जनगणना होगा कितना आरक्षण का फायदा उठा लेंगे आप लोग? अब जातिगत जनगणना होगी तो उसे बहुत उठा लेंगे, जितना हो सके उतना लाभदायक कर देंगे। अच्छा, उससे अब पता चल जाएगा कि हमारी संख्या इतनी है, हाँ। उससे आप मांग करें कि हमारी संख्या इतनी है तो हमको भी इतनी नौकरी चाहिए। जी बिल्कुल। आप देख रहे थे वतन भास्कर, यहाँ पे हमारे राजभर समाज के कुछ लोग थे, उनसे बातचीत किए हैं।